नून लीग ने मलिक मोहम्मद अहमद खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर और इकबाल चन्नड़ को डेप्यूटी मुंतखब करवाकर सूबे पर अपना किला मजबूत कर लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान भच्चर 96 वोट हासिल कर सके। 2 वोट मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुइन रियाज कुरैशी ने 103 वोट लिए। स्पीकर मलिक सब्तैन खान ने नताइज का ऐलान करने के बाद नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से हलफ लिया। वजीर आला पंजाब का इंतखाब पीर के रोज होगा। मरियम नवाज नून लीग की जानिब से वजारत आला की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने असम्बली ना पहुंच सके। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। मैं दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेवन असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह होगा। 168 नौमुंतखब अरकान में से 147 ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 111, MQM पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी, GDA और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हलफ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। नौमुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के नामजद स्पीकर सैयद अवैस शाह और डेप्यूटी स्पीकर नवीद एंथनी के कागजात दुरुस्त करार। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बर्दारी पीर को मुतवक्के। हलफ बर्दारी सिंध असम्बली में अफरा तफरी। शहर के मरकजी हिस्से में स्पीकर ऐवान में ऑर्डर करते रह गए। नारेबाजी, तल्ख कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठीचार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर खराब हो गया। असम्बली के बाहर, शहर के अंदर, शारा फैसल पर और कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शारा फैसल पर JUIF का धरना, पुलिस की कारकुनों पर चैलेंज और लाठीचार्ज। JUIF के राशिद महमूद सुमरो भी जख्मी। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली पहुंचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शारा फैसल, राशिद मिनाज रोड, डालमिया, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। शाम ढले, एहतजाज खत्म हुआ तब सड़कें खुली। 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मगर जो हैरान कुन बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। खुद एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का सीट दिलवाना चाहिए था। 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी को भी नताइज पर एतराजात हैं, लेकिन हम इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वाली जमातें 2002 से आज तक इंतखाबात नहीं जीती। बोले, मरकज में PTI के पास हुकूमत बनाने के नंबर नहीं हैं। शहबाज शरीफ PTI को भी शुक्रिया कहेंगे क्योंकि इन्होंने इनका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बानी PTI ने फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं करना। बोले, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, ये मुल्क में मुआशी बहरान चाहते हैं। कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। आज आपने एक जाली असेंबली को, उनके मेंबरान को हलफ लेने दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी, GDA, PTI और महाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना।
शारा फैसल समेत शहर की मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि सिंध असम्बली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में PTI और जमात को वोट मिले, ये पीपल्स पार्टी और MQM कहां से आ गई? तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के सफदर अब्बासी ने कहा जाली निजाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद GDA ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जैसे ही हमारी हुकूमत बनेगी अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। चार साल पहले कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2020 में एयरबस 320 मॉडल टाउन में गिरकर तबाह हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले 4 मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को लैंडिंग से रोका। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया था कि तैयारे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासर हुए। इंजन बंद होने से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 99 मुसाफिरों समेत 101 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात के बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। मैडम पहली वज़ीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वज़ीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफ़ी का सवाल। अभी नहीं बनी, वज़ीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरियम नवाज का जवाब। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया कि उमर अयूब इनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी PTI हैं। जो बानी PTI कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल ने कहा कि उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में PTI के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके बाद शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के पास पहुंच गए और कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ इनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी PTI के चेयरमैन रहेंगे। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिए आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमा कराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं।
जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हॉट फेवरेट करार दे दिया। कहा, यूसुफ रजा गिलानी पार्टी चेयरमैन सेनेट बने तो मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार मुंतखब करा लेगी। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाजी मुजाहिरों पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सईद गनी बोले, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम इनसे मिल भी लेंगे। मंजूर वस्सान ने कहा कि GDA वाले धांधली करते हैं फिर एहतजाज भी करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि JUI हारी खैबर पख्तूनख्वा में है और एहतजाज सिंध में कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि क्या इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को 5 साल के लिए PTI को ठेके पर दे दिया है। सिंध की गवर्नरी और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुंच गई। टैक्सला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुबैना तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO ने वाक़े में मुलव्वस ASI को मुअत्तल कर दिया है। SP पोटोहार से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। निगरान वज़ीर आला से राब्ता, फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में पुलिस और शहरियों के दरमियान हाथापाई। पुलिस ने पतंगबाजी के दौरान मुबैना हवाई फायरिंग की इत्तलात पर छापा मारा था। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानिब से पतंगबाज पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। एहलकार को थाना वारिस खान में गिरफ्तार मुलजिम पर वहशियाना तशद्दुद करते देखा जा सकता है। बरतानिया में टोरी MP ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर कंजर्वेटिव पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। मेयर लंदन सादिक खान की ली एंडरसन के बयान की मजम्मत। कहा, टोरी MP का बयान जलती पर तेल का काम करेगा। मामले पर वजीर आजम ऋषि सुनक की खामोशी मुतनाज़ बयान के दिफा के मुतरादिफ है। ली एंडरसन ने कहा था कि मुसलमानों ने सादिक खान के जरिए लंदन पर कब्जा कर लिया है। इसराइली फौज की दीर अल-बलाह में वहशियाना बमबारी 4 माह के यासिर की जान ले गई। इसराइली बमबारी से यासिर समेत 14 मासूम बच्चे शहीद। रफा में भी फ़िज़ाई हमला, 24 घंटों में मजीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की अमवात पर दोहरा मयार। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने मगरबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दे दिया। तुर्क सदर की भी मगरब की खामोशी पर तनकीद। माह रमज़ान में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी का इसराइली मंसूबा। हमास ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में पार्टी हरीफ निकी हेली से मुकाबला। वोटिंग जारी। साबिक सदर के मुकाबले में जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर की पोजीशन कमजोर। 5 मार्च को होने वाले सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले निकी हेली के लिए आज की फतह इंतहाई अहम है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मैच में लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 72 रन स्कोर किए। कराची किंग्स 8 विकेट पर
बलूचिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन जाबाजों ने भी महारत के जौहर दिखाए। माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफियां जीती हुई हैं। अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को ब्रेक लेना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर ने कहा कि लाहौर का हमेशा तगड़ा मुकाबला होता है। अदाकारा मरियम नफीस बोली लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजा आबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ के कलाम पर गुफ्तगू।